Topic is the graphical representation of motion, and in this we will study that is the velocity time graph. Earlier we have come to know about the distance time graph. Now this time we will see the velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का 3 पार्ट हम लोग देखते हैं, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या कह सकते हैं कि एट द कांस्टेंट वेलोसिटी, सेकेंड फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड थर्ड इज़ द फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो वन बाय वन देखो, एक करके हम लोग देखेंगे. पहला देख रहे हैं, फर्स्ट वन, दैट इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, for uniform velocity. इसको हम लोग कह सकते हैं for constant velocity, for constant velocity. अब इसमें ग्राफ कैसा होगा, तो देखो यहाँ हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज़ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब ये मेरा कंडीशन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी. मान लो सपोज करो दिस इज द वेलोसिटी कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी, एंड हियर इट इज द टाइम. टाइम यहाँ देख रहे हैं, टाइम t. और ऐसे में अब वेलोसिटी, सपोज दिस इज द लाइन विच रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, दैट इज द कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट v इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म. एंड दैट्स वाई ये नाम यहाँ पर दिए, टर्म दिए, द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों ही आप इसको रख सकते हैं. अब देखो ऐसे में टाइम के साथ जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो इस ग्राफ से पहले तो हम लोग ये बता सकते हैं कि दैट इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, द एक्सेलरेशन इज द ज़ीरो. तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन क्या ले रहे हैं, ए इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है. अब दूसरा बात क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द लाइन इज द पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट इज द, इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब इस बात को हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पहला पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, नंबर 1, दैट द व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, व्हेन वेलोसिटी is constant or uniform, then acceleration is zero. There is no acceleration. It is the case for the constant velocity, no change of the velocity. और दूसरा बात क्या यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि that this particular will give the displacement. For constant velocity we calculate the displacement. कैसे देखेंगे, सपोज करो कि हमने यहाँ पर एक टाइम इंटरवल लिया, एंड दैट टाइम इंटरवल इज द t1, एंड टू दैट ऑफ द टाइम इंटरवल इट इज t2. t1 एंड t2 यहाँ लिख देते हैं, t1 एंड t2. ठीक है, टाइम इंटरवल आप ले रहे हैं. अब ये ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, a डैश b डैश, दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को. तो अब यहाँ लिख सकते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, a डैश b डैश gives the displacement. Area under the velocity time graph represent, or area under the velocity time graph is equal to area of, area क्या हो गया, that is area. area कितना ले रहे हैं, a डैश b डैश a, b डैश b. तो ये आप एरिया कंसिडर कर रहे हैं. और ये क्या हो गया, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल.
तो अब इसको आप क्या लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ that is equal to area of rectangle, that is the length into breadth, that is a dash into कितना हो गया, a dash b dash। और दोनों ही वैल्यू हमारे पास है, a dash इज इक्वल टू वेलोसिटी v एंड a dash b dash इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू t2 माइनस t1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिए। नाउ जस्ट अभी हम देख रहे हैं कि दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखो, अब ऐसे में ये रिलेशन को देख रहे हैं, कितना आ गया इक्वेशन 1 में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नाउ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज x माइनस x नॉट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय t2 माइनस t1, और इसी को हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज x माइनस x नॉट दैट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया वेलोसिटी इंटू t2 माइनस t1। अब यहाँ देखो, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर दिए। नाउ कम इक्वेटिंग 1 एंड 2, देखो यहाँ पर नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, दैट मच इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2, क्या मिला, वी हैव, क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो भी इतना यहाँ पर भी है, एंड दैट x माइनस एक्स नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, या ऐसे लिख दो नीचे में यहाँ पर वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये रिलेशन हमको मिला कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड रिलेशन, दैट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि एरिया अंडर, दूसरा बात जाने, पहले हमने कंसिडर किया कि देयर इज नो एक्सेलरेशन और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, दैट इज द रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और यहाँ पर दूसरा बात आप क्या निकाले, दैट इज द एरिया under the VT graph is equal to displacement। तो ये मेजर बात हो गया, इंपॉर्टेंट बात हो गया। तो हम यहाँ पे दोनों बात समझे कि एक्सेलेरेशन 0 होगा, और एरिया अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो यहाँ पर अब दूसरा वेलोसिटी ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड में क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अभी हम लोग क्या लिए थे, 0 एक्सेलरेशन, अब देखेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बात कर रहे हैं, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस ग्राफ को टाइम रहने दो, टाइम कोऑर्डिनेट, सेकंड वन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो, सपोज करो कि बॉडी हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज़ द u, इनिशियल वेलोसिटी इज़ द u, और इट विल मूव स्ट्रेट, दैट विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद द टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे में ये फाइनल वेलोसिटी हो गया यहाँ पर, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी v।
ठीक है। और फॉर टाइम इंटरवल, यहाँ पे टाइम इंटरवल भी आप ले सकते हैं। दिस इज द टाइम, कितना आ गया यहाँ पर, दैट इज द टी टाइम। सपोज करो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 टू द t, टाइम इज इक्वल टू t। अब यहाँ से ये लाइन भी मिला देते हैं, तो हमको ये यूनिफॉर्म दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। पहले तो आप देखें कि स्लोप ऑफ द लाइन विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये किस, इस लाइन को क्या बोलेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन, एंड दैट इज द टेंजेंट टू द, मीन्स देयर इज द थीटा, टेंजेंट टू द टाइम एक्सिस के साथ है। तो अब यहाँ पे इस बात को लेते हैं और इसको नेम लिख देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या क्या बात आप नोटिस करते हैं, पहला बात कि द स्लोप ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोप टू द टाइम एक्सिस इन स्ट्रेट लाइन slope to the time axis in velocity time graph represent uniform acceleration। अब इस बात को कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर हम कंसिडर करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। अगर सपोज करो कि ये रिलेशन आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन क्या है आपका, ए बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट टू द पॉइंट। तो ऐसे में टेन थीटा हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू, टेंजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू द बी सी बाई ए सी। और बी सी बाई ए सी का वैल्यू अगर रख देते हैं, बी सी कितना हो गया, तो v माइनस यू, और ए सी कितना हो गया, t माइनस 0 दैट इज द t माइनस 0 दैट इज द t। तो ऐसे ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है, दैट इज आप कई जगह टेन थीटा भी लिखा हुआ मिलेगा, टेन ऑफ द थीटा दैट इज द टेंजेंट। तो बी सी बाई ए सी। अब इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे v माइनस यू बाई टी माइनस 0 ना। इसको एक इक्वेशन मान लिए, इक्वेशन नंबर 1। और फिर बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन of uniform acceleration, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या बता रहा है, दैट a इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखे हैं v माइनस यू बाई टी माइनस 0 दैट इज द t। अब इसको दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 1 and 2, सो इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को अगर हम इक्वेट किए तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इन वी टी ग्राफ, क्योंकि हमने वी टी ग्राफ लिया हुआ है, दैट विल रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, दोनों इस साइड बराबर है। तो ऐसे में स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन in VT graph is equal to uniform acceleration। तो पहला बात हम लोग जाने कि स्लोप ऑफ द लाइन
वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाएं। अभी देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे हम लोग पहले वाले ग्राफ में बनाए थे कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी हम इस चीज़ को देखेंगे कि एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखो इसको हम सेकंड ले रहे हैं। ये पहला हो गया स्ट्रेट लाइन दैट विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसको आप अभी प्रूफ भी किए। तो अब देखने जा रहे हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बात कर रहे हैं। ऐसे में अभी एक रिलेशन हमको आया था यहाँ पर, दैट ए इज इक्वल टू, जो रिलेशन आपने निकाला था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और इसी रिलेशन को अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हमको फर्स्ट रिलेशन मिल जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बी नंबर सेकेंड हम क्या देख रहे हैं? बी नंबर एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया क्या ले रहे हैं हम लोग? ए बी, एरिया हो गया ए बी सी डी ओ ए, दैट इज द एरिया। तो इस एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये दोनों बात हमारे पास आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल को देखो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस वन इज द हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू हाफ बेस कितना हो गया? तो बेस आप लिख रहे हैं दैट इज द ए सी इंटू ए सी इंटू, और यहाँ हो गया बी सी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया ओ ए इंटू ओ डी। अब इसका वैल्यू रख दो हाफ इन प्लेस ऑफ दिस ए सी, दैट इज द टाइम टी, एंड बी सी इज इक्वल टू वी बी सी, दैट इज द वी माइनस यू इंटू टी, प्लस यहाँ पे अब लिख रहे हैं ओ ए इज इक्वल टू यू एंड ओ डी इज इक्वल टू टी। तो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। अब इसमें हम यहाँ से इसको इतने के जगह पे यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन जो आपने निकाला, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ इन प्लेस ऑफ वी माइनस यू इट इज़ द ए टी इंटू टी, दैट इज़ द टी स्क्वायर प्लस यू टी। अब देखो ये रिलेशन अपने आप आ गया, हाफ दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये रिलेशन हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपने पहले कंसीडर किया था, दैट विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस या दैट मच इज इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। सिंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय द इक्वेशन। सो हम इसको भी देखें तो अब बता सकते हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट। thus एरिया अंडर द वीटी ग्राफ gives the is equal to displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इनिशियल वेलोसिटी नहीं लेते हैं और तब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट पहले, तो एक ऐसा भी ग्राफ आ सकता है। अगर आप जीरो से उठा रहे हैं तो ये आपको यूनिफॉर्म का स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनेगा, दैट इज द लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
ठीक है, दैट विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। अब इसको कैसे समझेंगे? तो अगर वेलोसिटी को अलग अलग इंटरवल पे देखते हैं, यहाँ तो हम लोग जाने कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एनी हाउ इट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अब तीसरा बात करने जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो आपने लिख दिया कि इट विल रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन कैसे समझेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करता है? तो अब देखो, सपोज करो कि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर सी नंबर, फॉर यूनिफॉर्म, और ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस बात को यहां पे देखते हैं हम लोग, ये भी मिटा दो, और यहां पे मान लो टाइम इंटरवल हमने कंसीडर किया 1 सेकेंड, फिर आगे 2 सेकेंड, फिर यहाँ कंसीडर करें 3 सेकेंड, फिर यहाँ कंसीडर कर रहे 4 सेकेंड, लाइक दिस। वेलोसिटी आप यहाँ पे ले लो तो दैट इज़ द 1 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर 2 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, एंड लाइक दिस। तो अब ये इस बात को यहाँ देखते हैं, यहाँ से अपने इस लाइन मिलाया और यहाँ से भी लाइन मिलाए, तो ये एक पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पर से मिला रहे हैं लाइन और यहाँ से भी लाइन मिला रहे हैं, तो ये एक पॉइंट फिर आ गया। फिर यहाँ से पॉइंट मिलाए एंड हेयर फ्रॉम हेयर ऑल्सो, तो दैट इज़ द ग्राफ वी विल ड्रॉ। अब हर में देखो, अगर हम देखते हैं, सपोज करो कि एक्सेलरेशन a1 ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय द टाइम इंटरवल 1 - 0 बाई 1 - 0, दैट इज़ द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर a2 के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 - 1 बाई, इस इंटरवल को ले रहे हैं 1 से 2 के साथ है, तो ये हो गया 2 - 1 अगेन इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a3 अगर लेते हैं तो 3 - 2 बाई 3 - 2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ऑब्जर्व किए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हर फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दस कह सकते हैं ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू डैश डैश डैश, मीन्स फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, for any interval of the velocity, the difference in the velocity, the acceleration is always constant and it will give the straight line slope to the time axis. The graph is the slope. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, इसको हम लोग समझे। अब देखो थर्ड ग्राफ जो रिप्रेजेंट करते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक तरह से अब इसमें हम दो इक्वेशन भी कैलकुलेट कर लिए। इन द फर्स्ट केस वी हैव कैलकुलेटेड द फर्स्ट इक्वेशन, और साथ ही सेकंड इक्वेशन भी निकल गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये दोनों बात आप कैलकुलेट कर लिए इस डायग्राम से, इस ग्राफ से। ठीक है, इस ग्राफ से हम लोग ये दोनों बात कंसिडर किए, और थर्ड भी आपको इसी से निकल जाएगा, दैट इज द, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम ग्राफिकल मेथड से बाय द सेम ग्राफ वी विल कैलकुलेट। ठीक है, अभी आ रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर थर्ड वन इज द फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द ग्राफ विल बी द कर्व, एंड अब देखो यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द टाइम, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी, और इसमें भी यहाँ से हटाओ, it will show the here the graph will be the curve line, and this curve line represent the non uniform
acceleration a is not constant. For every instant of time acceleration is changing. ऐसे भी कर्व हो सकता है, इस तरह भी कर्व बन सकता है, या कभी आपको इस तरह भी मिल सकता है कि ये ऐसे गया, यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, ऐसे। ये भी आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का है। इन केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वेलोसिटी, हाँ यहाँ पर अगर हम लेते हैं और इसको नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं तो ये कर्व ऐसे करके दिखा सकते हैं और तब ये रिलेशन को देख सकते। मीन्स जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है वहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। कंडीशन हमको समझना पड़ेगा वाई एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस, वाई इज हियर एंड एक्स एक्सिस। तो नॉन यूनिफॉर्म का ये भी कंडीशन है, नॉन यूनिफॉर्म का ये भी कंडीशन है। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अगर ऐसे में नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं तो ऐसे जो चेंज हो रहा है इन द एक्सेलरेशन दैट इज ऑल्सो लीनियर, ठीक है, फॉर एवरी टाइम इंटरवल। और इस ग्राफ को देख करके हम किन क्या क्या बात ध्यान में रखेंगे, द कर्व लाइन ग्राफ or irregular graph in a velocity time graph represent non-uniform acceleration. The curve or irregular graph in velocity time graph gives the non-uniform acceleration। ये बात दिमाग में रखना है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक बहुत मेजर बात बताता है बी नंबर, क्या बताता है, फॉर एनी इंस्टेंट इट विल गिव द इंस्टेंट एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर ये भी देख रहे हैं, इट गिव्स द इंस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कैसे इंस्टेंट एक्सेलरेशन देगा, तो सपोज करो यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, बहुत ही छोटा, इन्फिनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट इज द टाइम फॉर टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। सो द डिफरेंस इज द डेल्टा टी हेयर। सपोज करो इट इज द पी क्यू एंड आर एस। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक पॉइंट जो है P एंड Q इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, पॉइंट P एंड Q इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इट इज ए स्लोप। ये क्या है, स्लोप है, लीनियर स्लोप है, स्ट्रेट लाइन स्लोप है, स्ट्रेट लाइन स्लोप, ये स्लोप है स्ट्रेट लाइन स्लोप। क्योंकि P एंड Q, ये डेल्टा T इज द सच ए स्मॉल टाइम इंटरवल दैट ऑलमोस्ट इट इज टेंड्स टू जीरो, इट इज जीरो, ऑलमोst टेंड्स टू जीरो। So on that case P and Q are very close, means one to the next point, so it is the linear, it is the straight line, so it will give the straight line slope here। तो ऐसे में हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर सपोज करो कि हमने एक वेलोसिटी लिया दैट इज द v वेलोसिटी, और फॉर दिस वी कंसिडर द v प्लस डेल्टा v। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, v प्लस डेल्टा v, डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v। तो अब यहाँ वेलोसिटी का इंटरवल कितना आ रहा है, ये दोनों को देख रहे हैं, यहाँ से इसको हम मिला दिए, ठीक है, आर एस सपोज करो यहाँ टी कर दिए। तो ऐसे में हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है, दैट इज द फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए टाइम इंटरवल कितना है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू दैट इज इक्वल टू, कितना लिख दोगे, तो यहाँ पर भी टेंजेंट का बात कर रहे हैं, दैट इज द क्यू टी बाई पी टी। अब क्यू टी के जगह पे हमारे पास कितना है, तो क्यू टी क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा टी माइनस वी, यहाँ पर यहाँ तक का v है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू v प्लस डेल्टा वी, या इसको नीचे लिख देते हैं, दैट मीन्स हियर इट इज। सो ये हो गया तुम्हारा v प्लस डेल्टा v माइनस v बाई नीचे pt कितना हो गया, तो t प्लस डेल्टा t माइनस t, t प्लस
डेल्टा टी माइनस टी। ठीक है, तो ये आप स्लोप ऑफ द लाइन फॉर दिस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहे हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज इंस्टेंट एक्सेलरेशन। ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहा है, या फिर उस जगह पे कह सकते हैं दैट विल गिव द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर अब स्लोप ऑफ द लाइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, सो डेल्टा वी बाई, ये वी भी कैंसिल हो गया और टी टी कैंसिल हो गया, बाई डेल्टा टी। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन, अभी हम लोग शुरू में पढ़े हैं कि स्लोप ऑफ द लाइन दैट विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। तो ये एक रिलेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1, और स्लोप ऑफ द लाइन, सिंस स्लोप ऑफ द लाइन in velocity time graph is equal to acceleration. एक्सेलरेशन जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये दोनों रिलेशन को अगर हम लिखते हैं, रिलेशन नंबर 2 को, तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज द, देखो अब यहां बात कर रहे हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंस्टेंट यूनिफॉर्म है, मीन्स कांस्टेंट ए, दैट इज इक्वल टू, आपने लिखा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और कह रहे हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, सो ए इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट कितना हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 फॉर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इसी एक्सेलरेशन को कहते हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, दिस रिलेशन इज द ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एंड इट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन जो हम लोगों को सभी जगह यूज़ करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जो आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। मीन्स सबसे पहला बात हमने जाना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व लाइन रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर क्या जाने कि जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देता है दैट विल ऑल्सो गिव द इंस्टेंट एक्सेलरेशन। इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या निकाले हम लोग, दैट ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये था ऑल अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीनों कंडीशन पे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, ठीक है, और इसके हिसाब से ग्राफ को समझे भी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स दैट इज बेस्ड ऑन द ग्राफ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड लक।